हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टास्क वन की। टास्क वन में हमें क्या क्या अपनी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। आपको मैं आज बताऊंगा राइटिंग में टास्क वन कैसे करना है, आपको कौन कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। टोटल 5 पॉइंट हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है एनालाइज द क्वेश्चन। जो आपको टास्क वन का क्वेश्चन है, आपने उसको एनालाइज करना है कि क्या पूछा गया है, क्या वो चाह रहे हैं, तो वो आपने एनालाइज करना है। नेक्स्ट उसका आता है, सेकंड पार्ट आता है आइडेंटिफाई द मेन फीचर। अब उसमें आपने देखना कि मेन फीचर क्या क्या है, कौन सी फीचर है ऐसी जो हाईलाइट हो रही है, जिसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा राइट द इंट्रोडक्शन। थर्ड पार्ट पे आया था हमारा राइट द इंट्रोडक्शन। तो हमने इंट्रोडक्शन को लिखना है। इंट्रोडक्शन का तो आपको पता है क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन में दिया होता है आपको बस उसको पैराफ्रेज करना होता है। यानी कि आपको सिनोनिम यूज़ करके सेम वही वर्डिंग लिखनी होती है, बस आपको सिनोनिम यूज़ करने हैं या फिर अपने उसको पूरी लाइनों को पैराफ्रेज करना होता है। तो ये तो होगी हमारी इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको क्या लिखना होता है, ओवरव्यू में आपको अपने पूरे का एसे का पूरा वो लिखना होता है, आउटपुट क्या दे रहा है वो, उससे हमें क्या पता चल रहा है, कौन सी फीचर जो हाईलाइट हो रही हैं उनको आपने फिर उसमें ओवरव्यू में बताना है। राइट द डिटेल पैराग्राफ। अब डिटेल पैराग्राफ आपने लिखना है। डिटेल पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, जो भी फीचर्स आपके हाईलाइट हो रहे हैं या फिर किसी दो चीज़ों में कंपैरिजन दिया हुआ है, कोई चीज़ बढ़ रही है कोई घट रही है, कोई एक चीज़ बढ़ने की वजह से दूसरी घट रही है, तो वो उस तरीके से आता है, उसको आपने डिटेल पैराग्राफ में लिखना है। तो आपने बड़े ही अच्छे तरीके से उन दोनों को कंपेयर करना है ताकि हमारे जो एग्जामिनर उनको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपको वो ग्रामर की वो नहीं देखते, ग्रामर की गलतियाँ नहीं देखी जाती, ज़्यादा देखा जाता है कि आपने कैसा सेंटेंस यूज़ किया है, आपने सिनोनिम कैसे यूज़ किए हैं, आपने कैसे अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको सारा कुछ अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे आउटलाइन। ऐसे की आउटलाइन क्या होगी, उसमें कौन कौन से मेन पैराग्राफ होंगे। मेन इसके 4 पैराग्राफ बनेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ बनेगा इंट्रोडक्शन का, सेकंड पैराग्राफ बनेगा ओवरव्यू का, थर्ड पैराग्राफ बनेगा फर्स्ट मेन फीचर। उसमें फर्स्ट मेन फीचर शो करनी है, आपने डिस्क्राइब करनी है अच्छे से। और हमारा जो फोर्थ पैराग्राफ है वो बनेगा हमारा सेकंड मेन फीचर का। जो सेकंड मेन फीचर होगी उसको हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन करना है। आपको सारे पैराग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने हैं, और आपको उसमें चाहे तो आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाए, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो चल जाएगा। लेकिन आपने ना सेम वर्ड नहीं यूज़ करना बार बार, आपने सिनोनिम यूज़ करने हैं और या फिर एंटोनियम्स यूज़ करने हैं। ठीक है ना, आपको सेम वर्ड रिपीट नहीं करना, क्योंकि फिर वो ना हो जाता है, वो मैकेनिकल हो जाता है थोड़ा सा, बार बार वही वर्ड कंप्लीट है। एज वी से दैट दिस इज़ अगेन गुड, दिस इज़ अगेन गुड, अगर हम बार बार करेंगे तो वो फिर बिल्कुल फुल मैकेनिकल हो जाएगा, तो वो हमारा बिल्कुल लो बैंड स्कोर होगा उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, द क्वेश्चन हमारा है द टेबल बिलो गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1950 and 2000 with an estimate of the situation in 2050. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जी नीचे जो टेबल शो कर रहा है ना आपको, वो क्या कर रहा है, वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, कहाँ पे कौन से ईयर में कौन से देश में कितनी पॉपुलेशन थी वो शो कर रहा है। इन द एशिया कॉन्टिनेंट के देशों की पॉपुलेशन शो कर रहा है अलग अलग साल में, और इसमें 2050 में क्या सिचुएशन होगी वो भी बताया हुआ है। तो वो जो आपको क्या करना है, इसमें से आपको मेन फीचर्स के हाईलाइट जो हो रहे हैं उनको आपने समराइज करना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसे वाला आएगा राइटिंग एग्जाम में, तो उसमें मेन क्या क्या दे रखा होगा, उसमें दे रखा होगा सेंटेंस 1 दे रखा होगा ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफिक।
जो उसमें आपका ग्राफ शो कर रखा होगा उसमें आपको उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी होगी। और सेंटेंस 2 में होगा इंस्ट्रक्शंस, आपको कैसे कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। उस ग्राफिक के बारे में क्या, ग्राफिक में आपको क्या शो कर रखा होगा, ग्राफिक में या तो आपको चार्ट दिया होगा या ग्राफ दिया होगा या टेबल दिया होगा या और फिर जहाँ फिर बार ग्राफ दिया होगा, ऐसे करके आपको आपके क्वेश्चन में दिया होगा। ये 3 चीज़ें मेन होती है जो आपको आपके क्वेश्चन में दी होंगी। आपको उनको बड़े अच्छे तरीके से समझना है और अपने दिमाग में प्लान करना है आपने ऐसे लिखना कैसे है, और सारी थिंग्स को अरेंज करके प्रॉपरली लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइज द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। उसमें क्या करना है, जी आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें कहना सेलेक्ट मेन फीचर, उसमें आपको मेन फीचर सेलेक्ट करनी है। कौन सी फीचर के बारे में बात हो रही है, किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, वो आपको इस टेबल में पहले देखना है। नेक्स्ट आपने पॉइंट 2 में क्या लिखना है, राइट अबाउट द मेन फीचर, उस मेन फीचर के बारे में लिखना है। वो बढ़ रही है, घट रही है, उसके इफेक्ट से क्या हो रहा है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर आपको कंपेयर द मेन फीचर, मेन फीचर को दूसरे फीचर्स के साथ आपको कंपेयर करना है। जो मेन फीचर है ना उसको हाईलाइट करते हुए आपको दूसरे वाली चीज़ों के साथ कंपेयर करना है, और आपको बड़े ही अच्छे से। स्टेप 2 में हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स। मेन फीचर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको इसमें कुछ यूज़फुल क्वेश्चन आपको अपने माइंड में रखने हैं, जिन क्वेश्चन की हेल्प से आप अपना राइटिंग टास्क 1 बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हो और हायर बैंड स्कोर ऑब्टेन कर सकते हो। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ये मैंने कुछ यूज़फुल क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो उस चार्ट में मेजरमेंट दिखाई गई उनके यूनिट्स क्या हैं। व्हाट आर द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है, कितने से कितने सालों में ये जो चेंज आया है वो कितने से कितने सालों में आया है, वो आपको अपने टेबल से देखना है। व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द टाइटल एंड एनी लेबल्स, आप जो उसका आपका टाइटल है आपके पाई चार्ट का या फिर चार्ट का या फिर कोई बारग्राफ है उसका टाइटल है, टाइटल से आपको क्या समझ आ रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है, और आप उसके बारे में कैसे लिखोगे, ये आपको अपने ध्यान में रखना है। और जो उसमें लेबल दे रखे हैं ना उनके बारे में भी आपको नॉलेज अपने दिमाग में लेनी है, फिर ही तो आप उसके बारे में लिख पाओगे। व्हाट इज़ द मेन ऑब्वियस ट्रेंड, अब आपको उसके आप चार्ट में देखना है कि ऑब्वियस ट्रेंड क्या है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है या फिर कौन सी कम हो रही है, या कंपैरेटिवली कौन सी इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी डिक्रीज़ हो रही है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। कौन से साल कौन सी चीज़ बढ़ी थी, कौन से साल कौन सी चीज़ कम हुई, वो आपको देखना है भी कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐसे आउटलाइन, ऐसे की आउटलाइन आपको बना लेनी है। ऐसे आप लिखोगे किस तरीके से, कौन कौन से आप मेथड यूज़ करोगे, पैराग्राफ 1 में क्या लिखोगे, पैराग्राफ 2 में क्या लिखोगे, पैराग्राफ 3 और 4 में आप क्या लिखोगे। चलो आइए मैं कुछ आपको 4 पैराग्राफ बता देता हूँ आप कैसे कैसे लिखोगे। पैराग्राफ 1 में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, जो आपके क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन दे रखी है वही आपको सेम लिखनी है। सेम कैसे लिखनी है, सेम टू सेम नहीं लिख देनी, बस आपको क्या उसको पैराफ्रेज करना है। जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके आपको सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, और आपको अपने उस इंट्रोडक्शन को वैसे के वैसे लिख देना है, ठीक है ना, सिनोनिम की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में आप लिखोगे ओवरव्यू, जो आपका वो चार्ट है वो ओवरव्यू किस चीज़ के बारे में बता रहा है, आपको मोटा मोटा किस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, वो आपने उसका वो ओवरव्यू देना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आया था पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में आप क्या लिखोगे, पैराग्राफ 3 में आप लिखोगे फर्स्ट मेन फीचर, जो उसका फर्स्ट मेन फीचर है उसको आप हाईलाइट करोगे, उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना बता सकते हो बताओगे, ठीक है ना। हाईलाइट करते हुए आपको बताना है मेन फीचर के बारे में, मेन फीचर कौन सा इसमें हाईलाइट हो रहा है। पैराग्राफ 4 में आता है सेकंड मेन फीचर, दूसरा जो मेन फीचर है उसको उन्होंने कैसे समझाया हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है, और वो लिखना आपको अपने तरीके से है। बार बार वही वर्ड आपको यूज़ नहीं करने, आपको सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, ये आपको बात अपने ध्यान में रखनी है। अगर बार बार वही वर्ड यूज़ करोगे फिर वो आपका ऐसे होगा, वो मैकेनिकल हो जाएगा, वो आपका बैंड स्कोर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बैंड स्कोर बढ़ाने के लिए आपको हमेशा अपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं मैक्सिमम, बार बार आपको वही वर्ड
यूज़ नहीं करना। ये आपको बात अपने ध्यान में रखनी है। तो ये तो थी हमारे ऐसे की आउटलाइन, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 ये थे इसके पैराग्राफ्स। आई होप दैट कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप 3, राइट एन इंट्रोडक्शन। अब हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखनी है। किस तरीके से लिखनी है, पैराफ्रेज करते हुए आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है द टेबल बिलो गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1950 एंड 2000 विद एन एस्टिमेट ऑफ द सिचुएशन इन 2050। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। अब इसको पैराफ्रेज करेंगे। चलो आइए देखते हैं हम पैरा 1 में क्या लिखेंगे। पैराग्राफ 1 में हम लिखेंगे द टेबल कंपेयर चेंजेस in worldwide population distribution between the 6 key regions from 1950 to 2000 with prediction for the year 2050। ठीक है ना। ये आपने जो आपकी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन दी थी उसी को आपने पैराफ्रेज करके अपने आंसर में लिख दिया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आंसर लिखने का, आपकी इंट्रोडक्शन लिखने का। ये आपको अपने ध्यान में रखना है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, तभी आपका मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा आ पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में राइट एन ओवरव्यू। अब हम अपने ऐसे का ओवरव्यू लिखेंगे। पहले हम बात करेंगे मेन फीचर 1 की। द ओनली रीजन वेयर द परसेंटेज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2050 इज अफ्रीका। ये तो होगा हमारा मेन फीचर 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन फीचर 2 की। मेन फीचर 2 में आ जाएगा यूरोप इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन ग्रेटेस्ट ड्रॉप इन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बाय 2050। ठीक है, ये होगा हमारा मेन फीचर 2। अब हम मेन फीचर 3 की बात करेंगे। मेन फीचर 3 हमारा हो जाएगा द ओनली रीजन शोइंग एन फ्लक्चुएशन इन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ओवर द होल टाइम पीरियड इज अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जो अपने फ्लक्चुएशन में कभी उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, वो वही फ्लक्चुएट हो रहा है, बाकी सब ठीक चल रहे हैं। हम लिखेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू में हम क्या लिखेंगे, द ओनली रीजन वेयर द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इज बाय 2050 इज अफ्रीका, while Europe is expected to have an greatest drop in proportion over the same time span. The scale continent showing a fluctuation in the percentage contribution over the 100 years period in Asia। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको भी अपने ऐसे में ओवरव्यू ऐसे इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको अच्छा बैंड स्कोर मिल सके। टेबल चार्ट ऐसे फिनिश होने के बाद कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देने लग पड़ेगा। पहले तो आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका आ जाएगा ओवरव्यू, फिर पैराग्राफ 1 और फिर पैराग्राफ 2। ओवरव्यू चाहे तो आप लास्ट में भी लिख सकते हो एज यू वांट, क्योंकि ओवरव्यू आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो और एंड पे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कहाँ कब आपको कहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। बाकी जो आपको है कि आपको सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, कोई वर्ड आपको बार बार रिपीट नहीं करना और अपने ऐसे को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। आई होप दैट फ्रेंड्स कि आपको टास्क 1 बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपको टास्क 1 लिखना कैसे है। अगर आप अपना टास्क 1 ऐसे इस टाइप से लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे बैंड स्कोर कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you very much. Thank you for watching my video.